welcome to my channel Super Kids Autism World and to mine and my kids' journey so far. Rushank was diagnosed with autism when he was around 2.4, that is 2 years 4 months only. And it's been 4 years, almost 4 years, since he's getting his therapies. In this channel, I'm gonna tell you about the techniques, observations which were helpful for my child and hopefully which would be helpful for the parents who are searching for the same, right? तो चलिए start करते हैं my journey and as a mom of autistic child of a 6.5 years old Rushank. So first topic is how he was diagnosed with autism. And what are the symptoms which are included in this? So thing was, Rushank जब around 1.5 का था, he was मतलब उसका ना regression हो गया था in terms of speech. मेरे लिए as a mother that was the first symptom because normally और जो भी symptoms होते हैं वो हम पेरेंट्स इग्नोर करते हैं. जो फर्स्ट मुझे लगा था कि बच्चा मेरा बोलता नहीं है एज कंपेरिजन टू अदर चिल्ड्रन, राइट, अकॉर्डिंग टू हिज एज. तो बट फैमिली में ऐसा हुआ कि मुझे कई लोगों ने बोला दैट इवेंचुअली ही विल स्पीक व्हेन एवर टाइम विल कम. सो ऐसे ही 1.5 से 2.5 ऑलमोस्ट होने वाला था रुशांक एंड स्टिल नो प्रोग्रेस. सो प्लस उसके साथ बहुत सारे इश्यूज आने लग गए लाइक उसका आई कांटेक्ट ज़ीरो हो गया. वो बच्चा मेरा अलोन टाइम प्रेफर ज़्यादा करता था, लाइक अपना अकेले कॉर्नर में जाके प्ले करना ज़्यादा प्रेफर करता था. प्लस उसमें बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी आ गई थी कि मुझे इस पीरियड ऑफ टाइम पे मुझे ये प्ले करना है. मुझे एक पैटर्न आ गया था रुशांक में कि मुझे एक पर्टिकुलर टॉय खेलना है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट वही टॉय खेलना है. अगर वो नहीं होता था तो वो मेल्ट डाउन हो जाते थे एंड बहुत इश्यूज आने लग गए थे. मेन जो अब मैं, क्योंकि मेरा एक और बेटा है छोटा, अगर या फिर मैं अगर और बच्चों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो या आई वुड डेफिनेटली से कि सिम्टम्स स्टार्टिंग से ही थे बट वी इग्नोर्ड लाइक राइट लाइक उसको राउंड चीज़ें होती थी लाइक सर्कुलर मोशन वाली चीज़ें होती लाइक फैन हो गया या व्हील्स हो गई, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी लाइक नॉर्मल टॉयज से. उसे कार्स वगैरह खेलना पसंद नहीं था, उसे फैन देखना, फैन के जैसे ही गोल गोल घूमना, सर्कल में घूमना, ये सब ज़्यादा पसंद था. वो सोशलाइज नहीं करता था. कोई अगर रूम में आ रहा है, कोई गेस्ट आया है, इनफैक्ट उसके फादर भी आ रहे हैं, वो उन्हें नहीं देखता था. सो ये कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं ऑटिज्म के जो पेरेंट्स को थोड़ा सा आपको ना देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए. और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको बिल्कुल ही पीडियाट्रिक या फिर न्यूरोलॉजिकली एक न्यूरोलॉजिकल पीडियाट्रिक्स होते हैं उनके पास जाना चाहिए. मैंने बेसिकली क्या किया, जब वो 2.4 का था सो मैं उसको एक नॉर्मल पीडियाट्रिक पे ले गई थी. उसको फीवर एंड कोल्ड था बट साइमल्टेनियसली मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इस पे स्पीच नहीं है, बहुत हाइपर था मेरा बच्चा, भागता रहता था पूरे टाइम. सो मैं डॉक्टर के पास गई थी एंड जैसे उसका ट्रीटमेंट लाइक नॉर्मल उन्होंने प्रिस्क्राइब की मेडिसिन फॉर द फीवर एंड कोल्ड एंड कफ वायरल. तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर रुशांक बोलता नहीं है. तो डॉक्टर ने सीधा मुझसे पूछा कि कितना नहीं बोलता, लाइक क्या नहीं बोलता. सो मैंने बोला कि वो बिल्कुल नहीं बोलता है. देन ही आस्क्ड मी कि आपका बच्चा पहले बोलता था. तो मैंने बोला हाँ, 1.5 अराउंड तक बच्चा ना थोड़ा बैबलिंग करता था बट 2 to 3 वर्ड्स बोलता था. वो भी मीनिंगफुल नहीं थे कि मम्मा को देखकर ही मम्मा बोलूंगा. सॉरी, उसका ये था कि फोर्सफुली हम बुलवाते थे कि अगर आपको ये खाना है से मम्मा, से पापा, से खाऊंगा. सो वो मेरे पॉइंट्स थे. सो डॉक्टर्स ने बोला ओके. देन एट द सेम टाइम क्या हुआ, रुशांक हाइपर हो गया एंड क्योंकि इन बच्चों में ना पेशेंस लेवल बहुत कम होता है तो वो भागने लग गया इधर उधर. देन डॉक्टर ने रुशांक को बुलाया अपने पास और उसको बोला बेटा आप इधर देखो, लाइक आई कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका 0 था. तो डॉक्टर ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया योर चाइल्ड इज ऑटिस्टिक.
एंड मुझे नहीं पता था ऑटिज्म क्या होता है, ये ऑटिस्टिक चाइल्ड, ये सब टर्म्स मुझे नहीं पता। ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उन्होंने अपने पेपर पे जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उस पर लिख दिया था, एंड देन ही रिकमेंडेड मी टू अनदर हॉस्पिटल बिकॉज एट दैट टाइम दे डजंट हैव दैट फैसिलिटी, यू नो, CDC डिपार्टमेंट जो होते हैं वो उनके पास नहीं थे। तो मैंने बोला ओके, सो मैंने भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, मैंने बोला ठीक है जिसको रेफर किया उधर चले जाते हैं। एंड उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि कोई बीमारी हो गई है कि कुछ, बट एट द सेम टाइम मुझे होप थी कि चलो बीमारी तो ठीक हो जाएगी, मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। बट हुआ क्या, जो हॉस्पिटल उन्होंने मुझे रेफर किया था उसके और जिस हॉस्पिटल से मुझे रेफर किया था उसमें डिस्टेंस था ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20 मिनट्स का। उसके बीच में मैंने स्क्रॉलिंग चालू की, एंड मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी कि गूगल के भरोसे मत रहिए, बिकॉज जो इंटरनेट होता है ना, ऑनलाइन आप जो चीज़ें देखते हो वो हर चीज़ सच नहीं होती है, इनफैक्ट वो आपको और डरा देती है। तो मेरे साथ भी सेम हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, परमानेंट एंड वॉट नॉट, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं बहुत डरी, मैं बहुत रोने लग गई, मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई। I was shivering at that time, but I had to be strong for my child because he was only 2.5 years old. तो है ना, तो वो बच्चा किसके पास रहेगा अगर मैं ही बिल्कुल ही टूट जाऊंगी। बट मैंने बोला कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। तो मैं उस हॉस्पिटल गई, देन दे गिव मी द सम क्वेश्चंस टू फिल, लाइक पर्टिकुलरली वो क्या होता है, क्वेश्चनियर होता है जो आपके बच्चे को बताएगा कि वो किस लेवल पे है, ऑटिज्म है क्या, ऑटिज्म है या नहीं है, और अगर है तो वो किस लेवल पे है, राइट, और कौन कौन सी थेरेपीज उसकी लगेंगी। तो मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे क्वेश्चनियर दिया, एंड मुझे नहीं पता था कि बेसिकली एक नॉर्मल चाइल्ड क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ही वॉज माई फर्स्ट चाइल्ड एट दैट टाइम। एंड मैंने जैसे जैसे क्वेश्चंस फिल किए तो मुझे एक्चुअली में रियलाइज हुआ कि रुशांक तो कुछ भी नहीं करता है इसमें से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के बच्चा क्लोथ्स कैरी करना जानता है कि नहीं जानता है, बटन्स लगाना जानता है, ग्रिपिंग, जो फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर्स जो होते हैं। तो उस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो रुशांक बहुत, मतलब बहुत ज्यादा पीछे था वो। तो ठीक है, बट मैंने होप रखा फिर भी। देन मेरा क्वेश्चन है पूरा हुआ, पूरा असेसमेंट हुआ रुशांक का, वो थेरेपीज रिकमेंड की, एंड जिस दिन उन्होंने थेरेपी रिकमेंड की मैंने नेक्स्ट डे से ही थेरेपी स्टार्ट करवा दी बच्चे के। एंड या तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। एंड अभी 4 साल हो गए हैं रुशांक को, 4 साल से, हाँ 4 साल हो गए हैं, ही इज अराउंड 6.5। और रुशांक में इम्प्रूवमेंट आया है, बट द ग्रेस ऑफ गॉड, माता रानी की कृपा से उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। मेरा बच्चा अभी लिखने लग गया है, अभी समझने लग गया है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, नेम रिकॉलिंग आ गई है, पहले वो नहीं थी। तो या गाइस, यही मेरा वीडियो था। अगर आपको मेरा चैनल अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जिनको आपको लगता है करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए, एज ए एजुकेशनल वाइज भी। और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आगे और वीडियोस पोस्ट करूँ जिसमें भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, लाइक जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, लाइक थेरेपीज क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी थेरेपीज होते हैं, इनके स्टेजेस क्या होते हैं, आप घर पे क्या क्या करा सकते हैं, बिकॉज ये थेरेपीज थोड़ी सी एक्सपेंसिव कई लोगों को पड़ सकते हैं। तो आप घर पे क्या करा सकते हैं इनिशियल डेज में या आगे चल के भी, जो आपके बच्चे को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करे। डॉक्टर्स हमें क्या सजेस्ट करते हैं, फूड न्यूट्रिशन में आपको क्या करना चाहिए, सोशलाइजेशन बच्चे को कैसे कराएं, प्लस उसकी हाइपर एक्टिविटी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइपर एक्टिविटी, उसकी हाइपर एक्टिविटी कैसे कंट्रोल करें, इसके विद यू एवरीथिंग, जो भी हो सकता है मैं सब शेयर करूंगी। एंड प्लीज उसके लिए बस यही है कि आप मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और डिफरेंट टॉपिक, मतलब लाइक ऑटिज्म से रिलेटेड कुछ आपको पॉइंट है जो आप पूछना चाहते हैं वो मैं आपको बताऊं, तो उस पे भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। बट प्लीज आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।